हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रॉग के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के डिस्कशन को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं और इसके सेकंड पार्ट में हम समझेंगे पोर्टल सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से ये नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड रहता है। फिर हम बात करेंगे ब्लड कंपोजिशन की और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग फ्रॉग के लिम्फैटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से ये लिम्फैटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक सिंक में काम करता है। तो इन सारे डिस्कशंस को आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं चाहूँगा कि आप इसको मिस ना करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अब अगर हम पोर्टल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक नॉर्मल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा। पोर्टल सिस्टम जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्लड सर्किट होता है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। अब जो हमारा नॉर्मल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें होता क्या है कि हार्ट से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, वो आर्टरीज़ के थ्रू ऑर्गन में जाता है या टिश्यूज़ में जाता है। वहाँ पर ये कैपिलरीज़ में यहाँ एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, या हमारा जो वेस्ट मटेरियल वो ब्लड के अंदर जाता है और यहाँ से ये पूरा ब्लड कलेक्ट होकर वेंस के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता है। तो ये है हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो हमारा पोर्टल सिस्टम होता है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्लड सर्किट होता है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काम करता है। अब अगर पोर्टल में देखा जाए तो पोर्टल फ्लो के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारा ब्लड है जब ये एक ऑर्गन के अंदर जाता है वहाँ से ये डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, बल्कि ये दोबारा से एक इंटरमीडिएट ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे लिवर हो गया या किडनी हो गया, और उसके बाद फिर ये ब्लड दोबारा से हार्ट में भेजा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसमें तो हार्ट के थ्रू ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू ये कैपिलरीज़ में जाता है, ऑर्गन में जाता है और वहाँ से ये वापस हार्ट में चला जाता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है, हार्ट से ये ब्लड चला आर्टरीज़ के थ्रू, वो फर्स्ट ऑर्गन में गया, फर्स्ट ऑर्गन के बाद वो सेकंड ऑर्गन के अंदर एंटर कर गया और वो जो सेकंड ऑर्गन के अंदर एंटर करता है वहाँ से आने के बाद वो फिर वापस हार्ट में जाता है। तो इसका मतलब ये कि वो डायरेक्टली एक ऑर्गन के बाद हार्ट में नहीं जाता, वो एक ऑर्गन के बाद एक इंटरमीडिएट ऑर्गन जिसको हम पोर्टल ऑर्गन बोलते हैं उसके अंदर वो जाता है। तो इस सिस्टम को, इस ब्लड फ्लो को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ओके, तो आपको समझ में आ गया नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और पोर्टल ब्लड सिस्टम क्या होता है। चलिए अब हम इसको बोलते हैं डबल कैपिलरी सिस्टम, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक कैपिलरीज हमारे फर्स्ट ऑर्गन में और उसके बाद फिर वो वापस सेकंड ऑर्गन में दोबारा से कैपिलरीज बनती है, तो इसलिए हम इसको पोर्टल सिस्टम को डबल कैपिलरी सिस्टम भी बोलते हैं। अब पोर्टल वेन जो होती है वो एक कैपिलरी नेटवर्क से स्टार्ट होती है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन होता है, फर्स्ट ऑर्गन में जो कैपिलरी बनी उस सारी कैपिलरीज मिलके एक पोर्टल वेन बनाती हैं और ये जो वेन होती है जब ये पोर्टल ऑर्गन के अंदर जाती है तो इस वेन को हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन स्टार्ट होती है एक कैपिलरी नेटवर्क से और वो दूसरे कैपिलरी नेटवर्क में ख़त्म हो जाती है। तो यानी अगर हम डबल कैपिलरी सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पोर्टल वेन जो है वो दो कैपिलरी सिस्टम के बीच की वेन को हम लोग बोलते हैं। ओके, और जो ऑर्गन इस पोर्टल वेन से ब्लड को रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल ऑर्गन, राइट। तो अब ये लिवर भी हो सकता है पोर्टल ऑर्गन और ये किडनी भी हो सकता है। तो पोर्टल सिस्टम में क्या हुआ, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज से पोर्टल वेन बनी, पोर्टल वेन से फिर से कैपिलरीज बनी, फिर से कैपिलरीज वो वेन में आई और वेन से बन के वो दोबारा से ब्लड हार्ट में चला गया। तो इस तरीके से ये डबल कैपिलरी सिस्टम कहलाता है। तो आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और हमारा पोर्टल सिस्टम क्या होता है। अब फ्रॉग के पास दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक होता है उसका लिवर पोर्टल सिस्टम और एक होता है उसका रीनल पोर्टल सिस्टम या किडनी पोर्टल सिस्टम। हम इन दोनों को ही एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या लिवर पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक लार्ज हिपैटिक पोर्टल वेन बनती है बहुत सारी ब्रांचेस से, और ये सारी ब्रांचेस कहाँ कहाँ से आती हैं, ये स्टमक से आती हैं, इंटेस्टाइन से आती हैं, स्प्लीन से आती हैं और
पैनक्रियास से आती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और पैनक्रियास, यहाँ से ये सारी वेन्स बनी और ये सारी वेन्स बन के, यानी ये हमारे फर्स्ट ऑर्गन है, ये हमारे वो प्राइमरी ऑर्गन है। इन सारे प्राइमरी ऑर्गन्स में ऑलरेडी यहाँ पर हमारी आर्टरीज़ आई हैं और आर्टरीज़ से यहाँ पर ब्लड के थ्रू पहला कैपिलरी सिस्टम यहाँ बना है और यहाँ से ये जब ओरिजिनेट हुआ ये पोर्टल वेन का, तो ये सारी की सारी वेन्स हमारी निकल के आई लिवर के अंदर, राइट। और ये लिवर के अंदर बनाती हैं हमारा सेकंड कैपिलरी सिस्टम। तो ये जो ब्लड है जो ये स्टमक से, इंटेस्टाइन से आ रहा है, इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड होता है और ये ब्लड डाइजेस्टेड फूड को लिवर के अंदर कैरी करता है, ना कि वो डायरेक्टली लेके जाता है हार्ट के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लिवर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना होता है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, राइट। जो एक्स्ट्रा शुगर बनती है, जो ग्लूकोज होता है, जब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जब यूज़ नहीं हो पाता तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है। तो ये स्टोरेज के लिए होता है। देन ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, क्योंकि ब्लड है, ब्लड के अंदर के कंपोजिशन को रेगुलेट करने का काम लिवर करता है। और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि लिवर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, चाहे आप ड्रग्स लेते हैं, कोई भी दवाइयाँ लेते हैं, जो ड्रग्स लेने का मतलब नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ ड्रग्स जो कि जो कि बैंड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन्स। तो आप मेडिसिन्स या ड्रग्स अगर आप बॉडी के अंदर लेते हैं, या कुछ केमिकल्स आप खाते हैं, या आपका बॉडी के अंदर चला गया है, या आप खाना खाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अगर वो टॉक्सिक है तो वो उसको निकालने का काम, उसको मेटाबॉलाइज़ करने का काम लिवर करता है। तो इसीलिए ये डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के अंदर जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको ये मेटाबॉलाइज़ करता है। अब ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज़ के अंदर टूट जाती है। अगर आप देखें, लिवर है, लिवर के अंदर ये हिपैटिक पोर्टल वेन डिवाइड हो रही है कैपिलरीज़ में, और ये बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है कैपिलरी का। ये नॉर्मल जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है उससे कहीं ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं साइन्यूसॉइड्स। तो ये हमारे लिवर साइन्यूसॉइड्स हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लिवर के अंदर ये कैपिलरी नेटवर्क हमारे ये एक्सटेंसिवली ये बन रहा है, और उसके बाद ये दोबारा से लौट के चला जाता है वेन के थ्रू, पोस्टीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में। तो अल्टीमेटली जो ब्लड है वो स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और पैनक्रियास से आया लिवर के अंदर। लिवर हो गया हमारा पोर्टल ऑर्गन, और ये हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू आता है, और यहाँ से ये बन जाता है हिपैटिक वेन, और हिपैटिक वेन इसको लेके जाती है पोस्टीरियर वेना कावा या पोस्टीरियर केवल वेन में, और वहाँ से ये जाता है सीधे आपका साइनस विनोसिस में, और वहाँ से ये चला जाता है हार्ट में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर हो गया? गुड। अब हम बात करेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो किडनीज़ को लेके जाती हैं। अब वो वेन्स कौन सी होती हैं? सो बेसिकली वो वेन्स आती हैं हमारी हाइंड लेग से। जो पीछे के लेग होते हैं फ्रॉग के, वहाँ से जो वेन्स आती हैं वो बेसिकली ब्लड को, दो वेन्स कलेक्ट करती हैं। एक है आउटर फीमोरल वेन और दूसरी होती है इनर शियाटिक वेन। तो आप देख सकते हैं कि ये फीमोरल वेन है, ये आउटर है, और ये शियाटिक वेन है, ये इनर वेन है। ये दो लार्ज वेन्स होती हैं जो पीछे के पैरों से ब्लड को कलेक्ट करती हुई लाती हैं, और ये लेके जाती हैं आपके किडनी में डायरेक्टली, ये हार्ट में नहीं लेके जा रही हैं। इसीलिए ये रीनल पोर्टल सिस्टम है। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो फीमोरल वेन है जो आउटर है, और ये जो शियाटिक वेन है, यहाँ ये फीमोरल वेन जब ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाती है, यानी यहाँ से ये वाली कैविटी आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पैरों से तो ये चल रही हैं वेन्स अलग अलग, लेकिन जब ये फीमोरल वेन यानी ये बाहर वाली वेन जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाती है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बनाती है ये वेंट्रल पेल्विक वेन, और दूसरी बनाती है ये डॉर्सल रीनल पोर्टल वेन। ओके, तो ये जो डॉर्सल रीनल पोर्टल वेन है, ये वेन के साथ यहाँ पर शियाटिक वेन जो इनर वेन है वो भी इसके साथ ज्वाइन कर जाती है, और ये कहाँ ज्वाइन करेगी? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और साथ में एक डॉर्सो लुम्बर वेन होती है, वो डॉर्सो लुम्बर वेन भी
इस डॉर्सल रीनल पोर्टल वेन के साथ जॉइन कर जाती है और इसके साथ ये बनाती है रीनल पोर्टल वेन जो इसको लेके जाती है किडनीज तक। तो ये बनता है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। ये बात क्लियर हो गई किस तरीके से हमारी फीमोरल वेन किडनी के अंदर ये डॉर्सल रीनल पोर्टल वेन के थ्रू ये ब्लड को सप्लाई को लेके जा रही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर फीमोरल वेन से भी ब्लड जा रहा है और यहाँ पर शियाटिक वेन से भी ब्लड जा रहा है और डॉर्सो लिम्बर वेन से भी यहाँ पर ब्लड जा रहा है और ये सारा का सारा ब्लड किडनी के अंदर जा रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड में। हालांकि ये दूसरी जो साइड है यहाँ पर ये जो डिवीज़न हुआ इसका वेंट्रल पेल्विक वेन बनाया इसने फीमोरल वेन ने। अब ये जो वेंट्रल पेल्विक वेन है ये दोनों पार्ट से आ रही है, लेफ़्ट साइड से भी आ रही है और राइट साइड से भी आ रही है। ये दोनों मिलके बनाती है मीडियन वेंट्रल या एंटीरियर एब्डोमिनल वेन। ओके, मीडियल वेंट्रल या एंटीरियर एब्डोमिनल वेन। अब इस वेन के अंदर यूरिनरी ब्लैडर से भी आपकी सप्लाई जुड़ती है और इसके अंदर वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल से भी सप्लाई जुड़ती है और फिर जब ये सप्लाई यहाँ जुड़ जाती है तो ये जाती है सीधे लिवर की तरफ और यहाँ पर लिवर में जब ये अंदर एंटर कर रही है तो इसी बीच में हिपैटिक पोर्टल वेन का एक पार्ट इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है और ये हिपैटिक पोर्टल वेन के सर्कुलेशन को भी लिवर तक लेके जाती है। हालांकि हिपैटिक पोर्टल वेन डायरेक्टली भी लिवर के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे किडनी और लिवर के अंदर ये कहीं ना कहीं पीछे की साइड की जो हमारी वेन्स हैं वो जुड़ी हुई हैं और ये आपस में इस तरीके से ये दो पोर्टल सिस्टम को बनाती हैं। ये है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम अगर हम स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल रीनल पोर्टल वेन की ही बात करेंगे। वेंट्रल पेल्विक वेन किडनी में नहीं लेके जा रही इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है, रीनल पोर्टल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अब ये है हमारी रीनल पोर्टल वेन जो कि डॉर्सल रीनल पोर्टल वेन है। यहाँ से सप्लाई ये लेके जाती है किडनी में, किडनी में ये सेकंड कैपिलरी नेटवर्क बनता है, वहाँ से ये लेके जाती है रीनल वेन्स के थ्रू हार्ट में। तो इस तरीके से ये पूरा पोर्टल सिस्टम की एक ब्लड फ्लो है जो हाइंड लिम्ब से आपके जाती है किडनीज़ में और किडनीज़ के थ्रू ये जाती है फिर आपके हार्ट में। नाउ जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि जो ब्लड है हाइंड लिम्ब का वो किडनीज़ के थ्रू प्यूरिफाई हो जाए उससे पहले कि वो हार्ट में जाए। इस तरीके से वो इंटरनल बैलेंस को बना के या मेंटेन करने का काम करती है। बिकॉज जो अगर आप देखेंगे जो इसके पीछे के पैर होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क भी होता है। तो इस तरीके से ये पीछे की जो सप्लाई है उसको प्यूरिफाई करने का ये काम करती है। ओके, चलिए, ये था इसका रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं दोनों पोर्टल सिस्टम को कंपेयर करते हैं कि क्या काम करता है ये। अगर हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को देखें तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन से और वो सीधे लिवर में भेज दिए जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, इससे पहले कि वो जनरल सर्कुलेशन में जाएँ। जनरल सर्कुलेशन में जाने के लिए उनको हार्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन हार्ट से पहले ही वो लिवर में चले जाते हैं। लिवर में डाइवर्ट कर दिया जाता है पोर्टल सिस्टम के थ्रू और वहाँ पर उनकी पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है। लिवर क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन हो गया। उसके अलावा वो ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, राइट। ये इसका फंक्शन है। उसके अलावा ये इंश्योर करता है कि जो हमारी बॉडी है वो प्रोसेस्ड एंड बैलेंस्ड फूड को रिसीव करे। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और इसके अलावा ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है ब्लड के लिए, क्योंकि ये ब्लड के कंपोजिशन को मॉनिटर करता रहता है। तो ये काम हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। अब हम देखते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम को। तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो ब्लड को हाइंड लिम्ब से लेके जाता है पोस्टीरियर और उसके पोस्टीरियर बॉडी पार्ट से किडनीज़ की तरफ लेके जाता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ताकि वो किडनीज़ जो हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर कर लें। फिर ये जो ब्लड का है, ब्लड के कंपोजिशन को और उसके वाटर सॉल्ट बैलेंस को आपका कम मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करके रखता है इससे पहले कि ब्लड हार्ट की तरफ जाए। और जब ये मेंटेन हो जाता है तो फिर उस ब्लड को ये हार्ट में भेजता है। इस तरीके से ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड है
वो जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले क्लीन हो जाए और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो कंपोनेंट्स हैं वो रेगुलेटेड हो जाएं, तब जाके वो जनरल सर्कुलेशन में जाए। तो इस तरीके से आप देखिए कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का अपना काम है और रीनल पोर्टल सिस्टम का अपना काम है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मेनली फोकस करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए और ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए। और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या काम करता है, ये बेसिकली काम करता है जो पीछे का पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ से आए हुए ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको एक्सक्रीट, उसमें से जो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसको एक्सक्रीट करने के लिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो फ्रॉग का ब्लड है उसके अंदर क्या क्या जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये ब्लड आप जानते हैं कि ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा अबाउट ब्लड का 2/3 पार्ट होता है, राइट। तो जितना भी ब्लड का वॉल्यूम होता है, छोटा फ्रॉग है बड़ा फ्रॉग है, हम लोग ये नहीं देख रहे, हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, उसका लगभग 2/3 पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और इस 2/3 पार्ट का भी जो 90% पार्ट होता है वो वाटर होता है। सो बेसिकली ये वाटरी लिक्विड होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपको मिनरल सॉल्ट्स मिल जाएंगे, इसके अंदर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे शुगर्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, हार्मोन्स हो गए एंड बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा का वो होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स और अदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। सो बेसिकली अपने अंदर ये डिज़ोल्व रखता है चीज़ों को और वो ब्लड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कराता है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है हमारी ब्लड कॉर्पसल्स। और ब्लड कॉर्पसल्स में जो मेन सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर वो होती हैं एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज, जो कि लगभग 99% ऑफ द सेल्स होती हैं। अब अगर हम फ्रॉग की आरबीसीज की बात करें तो ये ओवल होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं। ओके, तो ये देखिए ये ओवल है, फ्लैटेंड है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस इनके अंदर है। ये बाई कॉन्वेक्स होती हैं, तो दोनों साइड इसकी कॉन्वेक्स है और साथ में इसमें हीमोग्लोबिन रहता है, राइट। और इसका मेन काम क्या है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और लंग्स और या स्किन से और टिश्यूज से। सो बेसिकली आरबीसीज का काम होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है जब ये लेके जाती है। अगर हम इसको ह्यूमन आरबीसीज के साथ कंपेयर करें तो ह्यूमन आरबीसीज सर्कुलर होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली इनके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो है वर्टिब्रेट्स का, वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और फ्रॉग भी वर्टिब्रेट है और ह्यूमन भी वर्टिब्रेट होता है। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इनकी शेप में। तो फ्रॉग की जो आरबीसीज हैं वो ओवल एंड फ्लैटेंड है और जो ह्यूमन की आरबीसीज हैं वो सर्कुलर है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फ्रॉग के अंदर आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती हैं और जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं वो न्यूक्लियस उसके अंदर एब्सेंट होता है। साथ में जो फ्रॉग की आरबीसीज होती हैं वो बाई कॉन्वेक्स होती हैं, जबकि ह्यूमन की जो आरबीसीज होती हैं वो बाई कॉनकेव होती हैं। तो उनकी जो शेप होती है उसमें भी डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। सो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो होती हैं लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो ये 5 मेजर डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो आपको हर वर्टिब्रेट के अंदर मिलेंगी। ह्यूमंस के अंदर भी यही मिलेंगी और फ्रॉग के अंदर भी यही मिलेंगी। ये कलरलेस होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर अगर किसी तरीके का कोई पैथोजन एंटर कर देता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उनको फाइट करने के लिए ये डब्ल्यूबीसीज होती हैं और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा इसमें होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ये स्मॉल न्यूक्लिएटेड या स्पिंडल शेप्ड होती हैं और जब ये ब्रेक डाउन करती हैं तो ये थ्रोम्बिन को रिलीज़ करती हैं और यही थ्रोम्बिन होता है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, एक क्लॉट बनाता है, फिब्रिन क्लॉट, जिसकी वजह से अगर कहीं ब्लड ऊज आउट हो रहा है तो वो रुक जाता है। तो इस तरीके से ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बेसिकली क्लॉटिंग का काम करती हैं और ये ब्लड लॉस को रोकने में हेल्प करती है। ओके, तो ये था फ्रॉग का ब्लड। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली प्रिमिटिव लिम्फेटिक सिस्टम है, बिकॉज फ्रॉग जो है, अगर हम टैक्सोनॉमी लैडर की बात करें तो ह्यूमन तो मोस्ट एडवांस्ड है
और ह्यूमन के अंदर ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो बहुत डेवलप्ड है, मोस्ट डेवलप्ड है, लेकिन फ्रॉग जो है वो टैक्सोनॉमिक लैडर में नीचे आता है। तो यहाँ पर ये प्रिमिटिव है और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं लिम्फ, उसके अलावा लिम्फ वेसल्स होती हैं या लिम्फेटिक वेसल्स भी हम इनको बोलते हैं। इसके अलावा इसमें होता है लिम्फ हार्ट्स, लिम्फ स्पेसिस, चैनल्स या साइनसेस हम इनको बोलते हैं, और इसमें होता है स्प्लीन। तो ये 5 चीज़ें बनाती हैं लिम्फेटिक सिस्टम फ्रॉग की। अब अगर हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है और ये प्लाज्मा की तरह ही होता है लगभग, लेकिन इसके अंदर WBCs ज़्यादा होती हैं। ब्लड के अंदर लगभग 99% अगर RBCs हैं तो लिम्फ के अंदर 99% लगभग WBCs होती हैं, और 5 तरीके की WBCs जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी हैं। इसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते। सो बेसिकली जो इसके अंदर ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ये लिम्फ का कंपोजिशन होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक लेके जाता है, ये सेल से वेस्ट को कलेक्ट करता है और साथ में ये फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, और उसके अलावा ऑफ कोर्स इम्यूनिटी तो इसका फंक्शन ही है बिकॉज इनके अंदर WBCs होती हैं। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। सो लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक्स बहुत ही थिन वॉल्ड और डेलिकेट वेसल्स होती हैं। इनके साइजेस अलग अलग होते हैं और ये बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाती हैं, बट हम इनको नेकेड आइज से यूजुअली नहीं देख पाते, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी। यहाँ जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये लार्ज वेसल्स में यूनाइट हो जाती हैं, यूनाइट होकर लार्ज वेसल्स बनाती हैं, और फिर ये जो लार्ज वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये वीनस सिस्टम के अंदर, नॉट आर्टीरियल सिस्टम बट वीनस सिस्टम के अंदर ये ओपन होती हैं, और इस तरीके से ये जो रिटर्न करती हैं लिम्फ को वापस ब्लड में जहाँ से ये बनता है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो जो लिम्फ बनता है वो लिम्फ बिकॉज प्लाज्मा जैसा ही होता है, तो वो बेसिकली देखा जाए तो उसमें से RBCs कम हो गई, हट गई, और वो जो प्लाज्मा है वो धीरे धीरे ऊज आउट होता है, उसमें WBCs का कंपोजिशन बढ़ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं लिम्फ। और वो लिम्फ जब वापस वीनस सिस्टम के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाता है तो वो ब्लड में ही चला जाता है, वहीं से ही ओरिजिनेट होता है और उसी के अंदर ये जाके मिक्स हो जाता है। अब इसमें कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं और इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टोमेटा आपने अभी तक पढ़ा होगा कि वो सिर्फ बॉटनी के अंदर लीव्स के अंदर होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिम्फ के अंदर भी, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर भी बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम लिम्फेटिक स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि पेरिटोनियम में अंदर होती हैं और वो बेसिकली लिम्फ वेसल्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में हैं। अब जो लिम्फ का फ्लो होता है वो कैसे होता है? ब्लड कैपिलरीज से जो प्लाज्मा है वो टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, और वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो देखेंगे आप ये सेल्स के चारों तरफ होता है। सो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम जिसको बोलते हैं उसमें काफ़ी हद तक ये टिश्यू फ्लूइड भी होता है। फिर लिम्फेटिक, यहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड जाता है लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू, ये लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स बनाती हैं और ये लिम्फ वेसल्स आपको वेंस बनाती हैं। तो ये जो है इस तरीके से ये लिम्फ वेंस में बनती हैं यहाँ। ओके, अब इसमें हम देखें लिम्फ हार्ट्स की अगर हम बात करें तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होता है जो कि 3 चेम्बर्ड हार्ट है, हमने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया था। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के अपने हार्ट्स होते हैं, और यहाँ पर फ्रॉग के अंदर 2 पेयर्स यानी कि 4 हार्ट्स होते हैं। एक पेयर एंटीरियर में होता है और एक पेयर पोस्टीरियर में होता है। ओके, उसमें ये जो हार्ट्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, ये रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्टाइल सैक्स होते हैं। सो बेसिकली थैले जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि रिदम करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, राइट। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की वजह से, एक्सपेंशन की वजह से जो लिम्फ है उसका सर्कुलेशन होता है। ये धीरे धीरे लिम्फ को वेंस की तरफ ड्राइव करते हैं, क्योंकि लिम्फ अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको पुश करना पड़ेगा, और वो पुश जो मिलता है वो इन लिम्फ हार्ट्स के थ्रू मिलता है। अब आती है लिम्फ स्पेसेस। लिम्फ स्पेसेस जो होती हैं वो जब स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, एक्सटेंसिवली डायलेट हो जाती हैं, और वो बड़ी बड़ी स्पेसेस बनाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं
लिम्फ स्पेसेस। ओके, और स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है वो एक स्मॉल राउंड एंड डार्क रेड कलर का ऑर्गन होता है, और इसका मेन काम क्या होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता रहता है और उसमें से पैथोजेंस को निकालता है, और उन पैथोजेंस के साथ जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इंटरेक्ट करती के उसको ख़त्म करती हैं। तो बेसिकली ये पैथोजन को वहाँ से ब्लड के अंदर ब्लड बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करता है। तो ये भी एक तरीके का लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। जो स्प्लीन होता है ये ग्रेवयार्ड होता है वॉर्न आउट आरबीसीज़ का। जो आरबीसीज़ होती हैं ये आरबीसीज़ जब उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, लगभग 120 डेज़ उनकी लाइफ स्पैन होता है, तो वो आरबीसीज़ को स्प्लीन के अंदर भेजा जाता है और स्प्लीन के अंदर वो आरबीसीज़ डिग्रेड हो जाती हैं। ओके, तो हम आज की क्लास को यहीं पर ही पॉज कर रहे हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।